तो गाइस ये है Lenovo Log का RTX 5050 वाला वेरिएंट। करते हैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग एंड साथ में 7 गेम्स टेस्ट किए हैं इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे लैपटॉप में प्रोवाइड किया है क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट वालों ने। तो इनका स्टोर आपको लुधियाना में देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड गेमिंग लैपटॉप भी मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा रेफरेंस देके आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स आपको नया डिजाइन का देखने को मिल जाएगा। लॉक की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। तो फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। सील पैक डब्बा आया था। तो सबसे पहले देखते हैं भाई अडेप्टर, क्योंकि भाई 120 वॉट 170 वॉट ऐसे आते हैं ना इसमें लॉक में। तो इस बार देखते हैं 50-50 में कौन सा है। तो ये आपको मिलेगी पावर कॉर्ड। अडेप्टर देख लेते हैं। अडेप्टर की इन्होंने बिल्कुल शेप ही चेंज कर दी गई है, मतलब थोड़ा साइडों से राउंड कर दिया हुआ है। एंड जैक तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। कितने वॉट का देख लेते हैं, 245 वॉट का। तो भाई परफॉर्मेंस तगड़ी मिलने वाली है इस बार। तो लैपटॉप को निकाल लेते हैं बाहर। तो लैपटॉप कुछ इस पैकिंग में देखने को मिलेगा। ऊपर साइड कागज पत्तर बहुत है इस बार। तो भाई इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, पम्पलेट, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह। तो लैपटॉप की पैकिंग कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो हटा लेते हैं फॉर्म, घूंघट से भी निकाल लेते हैं लैपटॉप को बाहर। तो देखते हैं पुराने जैसा डिजाइन है या नया कुछ किया उन्होंने। तो डिजाइन तो यार बिल्कुल वही पुराने वाला ही है। 3050 4050 5050 में भी सेम ही है। तो डिजाइन तो ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड डिजाइन है। डिजाइन अच्छा ही है। यहाँ पे लॉक की ब्रांडिंग है, यहाँ पे लिनोवो की ब्रांडिंग है। मैट फिनिश के साथ आता है, कोई फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाली बॉडी नहीं है। बैक साइड से देख लो, एयर इनटेक इवेंट है, ड्यूल फैंस हैं, ड्यूल स्पीकर्स हैं। आगे वही टेस्टिंग करा देंगे। एग्जॉस्ट आपको इस साइड मिल जाएंगे। पोर्ट्स भी कौन कौन से आगे आपको मैं दिखा दूंगा। इस साइड बिल्कुल प्लेन है, इस साइड कुछ पोर्ट्स मिल जाएंगे प्राइवेट शेटर वगैरह। तो वन एंड से ओपन करते हैं फ्लैप लैपटॉप का। भाई आराम से ओपन हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो काफी अच्छी है। एंड भाई इसके वो जो होते हैं ना, ये भी काफी अच्छा है, मतलब टाइट है। एक तो 180 डिग्री तक पूरा चले जाता है, तो ये काफी अच्छा है। हिंज भी काफी इसके स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल रहती है। तो बूट कर लेते हैं, फिर अंदर से डिजाइन की बात करते हैं। डिजाइन तो देखो पता ही है आपको, काफी मतलब अच्छा डिजाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। RGB कीबोर्ड भी है, राइजन वाला वेरिएंट है, तब भी RGB कीबोर्ड दिया गया इन्होंने। नहीं तो 4050 में नहीं था, इंटेल वाले में था। तो बूट स्पीड देख लो, हो गया बूट। तो कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। फुल साइज का आपको RGB कीबोर्ड मिल जाएगा एंड काफी अच्छा है कीबोर्ड है, बढ़िया क्वालिटी का कीबोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लिनोवो स्पेस में से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो RGB को। बाकी टच पैड की बात करें, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, गेस्चर वगैरह सारे काम करते हैं, काफी बढ़िया चलता है। तो लैपटॉप की बिल्ड की बात कर लेते हैं। पूरा लैपटॉप देखो बना हुआ है प्लास्टिक से। तो फ्लेक्स वगैरह तो ना के बराबर ही है। तो अच्छी खासा प्लास्टिक यूज किया गया है, मटेरियल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी आप कह सकते हो। वेट की बात कर लेते हैं तो 2.4 kg लैपटॉप का वेट है, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिजाइन में एक प्लस पॉइंट है, 180 डिग्री तक पूरा चले जाता है। तो ये काफी अच्छा फीचर लगता है मुझे डिजाइन में। सभी लैपटॉप में होना चाहिए ऐसा। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। भाई लॉक का कोई भी मॉडल ले लो, 100% sRGB तो आपको मिलेगी। तो 100% sRGB इसके अंदर भी है, 3 nits की ब्राइटनेस भी है। बाकी 1080p की फुल HD एंटी क्लियर IPS डिस्प्ले है, 140 Hz का रिफ्रेश रेट है। बाकी 1 लाख के ऊपर का लैपटॉप है यार, 1080p डिस्प्ले दे रहे हैं, 1200p कम से कम दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी IPS डिस्प्ले है, कोई दिक्कत तो है नहीं, 100% sRGB भी है, तो उसमें मामले में कोई शिकायत नहीं है। तो CPU की बात कर लेते हैं। तो 5050 के साथ आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक तो Ryzen 7 एंड i7 भी मिल जाता है, 14 जनरेशन 13 जनरेशन भी मिल जाता है। टोटल 3 वेरिएंट है। मेरे पास है यहाँ पे Ryzen 7 वाला वेरिएंट, जिसमें आपको 250 मिलता है, जो कि 8 कोर 16 थ्रेड का CPU है। तो 7 कोर मैंने टेस्ट किए, तो मल्टी कोर जो स्कोर आया था वो था 15,893। सिंगल कोर आया था 1774। तो अगर ये 14 जनरेशन i7 और होता तो 20,000 के आसपास स्कोर पहुंच जाता, जो MSI वाला टेस्ट किया था, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। तो इसका 15,000 कुछ है। तो वही 2K 4K एडिटिंग तो कर ही सकते हो, बेसिक सारे काम आपके हो जाएंगे, हाई लेवल वाले भी हो जाएंगे। 15,000 भी बहुत होता है, लेकिन प्राइस पॉइंट को देखते हुए परफॉर्मेंस कम है यार। तो इंटेल की तरफ जाओगे तो 18-19,000 20,000 का स्कोर भी मिलेगा और HX CPU भी मिलेगा। बाकी गेमिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आगे आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आगे ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं। इससे आपको मिलता है RTX 5050 8GB VRAM वाला, GDDR7 वाला है, 115 वॉट का है। इसके कंट्रोल पैनल में 115 वॉट शो हो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने टोटल 7 गेम्स मैंने टेस्ट किए हैं। मक्स स्विच भी है, G-Sync भी है। तो Lenovo Vantage होता था ना आगे, तो इसके अंदर Lenovo स्पेस मिलेगा, जिसके अंदर आपको मोड्स मिल जाएंगे। वो गेम टेस्टिंग मैंने आपको सभी दिखाए हैं। तो 7 गेम्स पूरी देख लेना। तो 3D मार्क टाइम्स पर भी टेस्ट किया, उसका स्कोर आपको मैं बताता हूँ। CPU का जो स्कोर आया था वो था 5155, GPU का आया था 4692, ओवरऑल आया था 4756। रैम की बात कर लेते हैं। तो रैम अपग्रेड करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनबिल्ट ही आपको 24 GB की DDR5 रैम मिल रही है, 5600 मेगाहर्ट्ज की।
सिंगल स्लॉट में लगी है, मतलब सिंगल चैनल है। एक 8 GB केबल लगा के टोटल 32 GB कर सकते हो, लेकिन 24 GB बहुत है, मैक्सिमम 32 GB तक ही सपोर्ट है। तो 24 GB ऑलरेडी लगी हुई है, एक 8 GB केबल लगा के 32 GB तक कर सकते हो। स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो M.2 के 2 स्लॉट मिल जाते हैं, तो 1 TB की इनबिल्ट आपको मिल जाती है Gen 4 वाली। रीड एंड राइट स्पीड आप देख लो स्क्रीन के ऊपर। तो एक और मैक्सिमम 1 TB की और लगा सकते हो उसके दूसरे स्लॉट में, तो अपग्रेड ऑप्शन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है। तो वाईफाई टच भी कर लेते हैं। 300 MB का मेरा नेटफ्लिक्स का कनेक्शन है, तो इसके अंदर आपको वाईफाई 6 मिलता है, ई वाला नहीं मिलता, 6 वाला है। तो 300 MB स्पीड तो वैसे पूरी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। डाउनलोड स्पीड पूरी है। बैटरी की बात करें तो 60 वॉट आवर की बैटरी इसके अंदर आपको मिलती है, तो 2.5-3 घंटे बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा आराम से। पार्सिंग मोड पे चलाओगे तो 3-4 घंटे भी चल जाएगा। वेबकैम की बात कर लेते हैं तो आपको भाई इसके अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का वेबकैम मिलता है, वो भी 1440p वाला। एक आपको मैं इसका सैंपल टेस्ट करा देता हूँ, माइक भी टेस्ट करा देता हूँ, देख लो एक बार आप। तो इसी के इंटरनल कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5 मेगापिक्सल का 1440p कैमरा है एंड इसी का ही माइक यूज हो रहा है। तो ओवरऑल क्वालिटी आपको कैसे लगी कमेंट्स में बताना, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है यार। स्पीकर्स की बात कर लेते हैं तो नीचे के साइड आपको ड्यूल स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो सैंपल आपको मैं सुना देता हूँ। तो भाई स्पीकर क्लियर है, लाउड भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोर्ट्स की बात कर लेते हैं लैपटॉप की। सबसे पहले 3.2 का यूएसबी पोर्ट, HDMI पोर्ट, लैन केबल स्लॉट, 3.2 का यूएसबी पोर्ट अगेन, यहाँ पे चार्जिंग जैक, इधर आपको प्लेन मिलेगा। इस साइड आपको मिल जाएंगे पोर्ट्स, 3.2 का अगेन यूएसबी पोर्ट, टोटल 3 यूएसबी पोर्ट है, हेडफोन जैक है, प्राइवेट शटर है, कैमरा ऑन ऑफ यहाँ पे आप कर सकते हो उसका डायरेक्ट। एक मिलेगा आपको टाइप सी जो कि 3.2 वाला, जो कि 140 डीपी सपोर्ट भी करता है, मतलब 140 वॉट की आप पावर डिलीवरी ले सकते हो। देन मतलब डिस्प्ले पोर्ट भी सपोर्ट करते हैं, यहाँ से आप डिस्प्ले का आउटपुट भी ले सकते हो। तो अब आप इसकी गेम टेस्टिंग देख लो। साइड बाय साइड मैंने दिखाया कौन से गेम मैंने कौन से सेटिंग्स में, कौन से मोड में, मक्स स्विच ऑन में, सब चीजें मैंने शो की है आपको। तो एक बार पूरी गेम्स देख लेना, 7 गेम्स। बाकी लैपटॉप की प्राइस की बात करें तो लेटेस्ट प्राइस चेक कर लेना, इंटेल वाला एंड राइजन वाला दोनों सारे टैग कर दिए हुए हैं मैंने। डिस्क्रिप्शन में भी अमेजोन के लिंक डाल दिए, फ्लिपकार्ट वाले टैग कर दिए। बाकी लुधियाना से हो तो क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट विजिट कर सकते हो, वहां पे आप जाके मेरा रेफरेंस देके कोई भी लैपटॉप बाय करने हो ले सकते हो। तो ठीक है गाइस, अब आप गेम की टेस्टिंग देख लो सारी, एंजॉय करो वीडियो को एंड लाइक सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय। तो गाइस अब गेम टेस्ट कर लेते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 8 गेम्स इंस्टॉल कर ली हुई हैं एंड इस लैपटॉप में आपको मिलता है लीजन स्पेस। तो पहले वेंटेज मिलता था, वेंटेज भी है लेकिन उसके अंदर अब ये वाले ऑप्शंस नहीं है, क्वाइट, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर अब आपको मिल रहा है नया वाला एप्लीकेशन लिनोवो स्पेस, जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगी क्वाइट, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड एंड जीपीयू ओवरक्लॉक की भी ऑप्शन है। तो मैंने ओवरक्लॉक कर दिया है, परफॉर्मेंस मोड भी सेट कर दिया है एंड मक्स स्विच ऑन है, ठीक है, ये मक्स स्विच भी मिल जाता है। तो सबसे पहले ऑन करते हैं GTA 5। स्पेसिफिकेशन तो आपको पता लगी गई हुई लैपटॉप की, आगे मैंने वीडियो में दिखा दी होगी, देख लेना पूरी वीडियो। तो MSI बर्नर भी ऑन मैंने कर लिया है, ठीक है जी। MSI बर्नर का भी नया अपडेट आ गया है। तो GTA 5 ऑन करते हैं सबसे पहले। तो जब तक गेम ऑन हो रही तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब तो कर दो यार, लाइक भी कर दो वीडियो को। एंड RGB कीबोर्ड है, अभी तगड़ा है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, फैन चल रहा है 1 नंबर पे। तो सेटिंग्स आपको मैं दिखा देता हूँ। तो पहले टेस्ट करूँगा मैं वेरी हाई पे। रिकमेंडेड सेटिंग्स देखते हैं पहले क्या आती है। तो उसको पहले फुल स्क्रीन कर लें, ठीक है जी। 140 Hz हाई पे आ रही है रिकमेंडेड, लेकिन अब मैं खेलूँगा वेरी हाई पे। तो रे ट्रेसिंग भी ट्राई करेंगे, ठीक है जी। अभी वेरी हाई नेटिव रेजोल्यूशन पे टेस्ट करते हैं। 1080p डिस्प्ले है। लेट्स प्ले। व्हीकल दी गड्डी। वन 120 FPS। वाओ। वह GPU 100% यूज हो रहा है, वाह। 115 वॉट का है वैसे। वाकई इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस आप MSI वाले लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो, जो उससे पहले वीडियो डाली है। सेम ग्राफिक कार्ड था उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर CPU उससे तगड़ा है, इससे बेटर CPU था उसके अंदर। तो उसमें थोड़े FPS ज़्यादा लग रहे थे, इसमें 120 के आसपास लग रहे हैं। बाकी देखते हैं बाकी गेम्स में। उसके बीच पे जाते ही 150 पहुँच गए थे, 145 तक।
इसके देखते हैं। हाँ उससे थोड़े कम है क्योंकि इसके अंदर राइजन है ना, वो इंटेल 14 जनरेशन ज़्यादा तगड़ा परफॉर्म कर रहा था। हाँ आगे चलो सेम हो गए, अब बराबर हो गए। 145 तक भी टच कर गया था। कॉमेड मंगाते हैं यार, तो थकेली चल रही गड्डी। लेकिन एफ काफ़ी स्टेबल है। अबे पानी भी तो नहीं जाना हमने। ओ बच गए। यहाँ पे मैं सेटिंग्स इंक्रीज करता हूँ। रे ट्रेसिंग ट्राई करते हैं, वेरी हाई रे ट्रेसिंग ट्राई करते हैं। ठीक है जी, वेरी हाई रे ट्रेसिंग 80-90 पे आ गए। तो वेरी हाई सेटिंग से बेस्ट रहती हैं। बाकी रे ट्रेसिंग का एंजॉय करना है तो वेरी हाई रे ट्रेसिंग देख सकते हो। थोड़ा सा और प्ले करते हैं, थोड़ा तबाही मचाते हैं। ठीक है, इस हम नेक्स्ट गेम करते हैं टेस्ट। आडिया 2 टेस्ट कर रहा हूँ मैं अब हाई सेटिंग्स पे। ठीक है, ये सेटिंग्स आपको मैं दिखा देता हूँ। मैनुअली सेटिंग्स मैंने हाई पे रखी हैं अभी, तो देख लो। DLSS का यूज़ नहीं किया, नेटिव हाई है। रियलिटी भी अल्ट्रा पे भी टेस्ट करेंगे, पहले हाई पे टेस्ट करते हैं। किधर गया था घोड़ा, वो आ गया। भाई टेम्परेचर्स काफ़ी अच्छे हैं लैपटॉप के। 30 डिग्री रूम टेम्परेचर भी होता ना, तब भी 80-85 के ऊपर नहीं जाते। वन परसेंट लो वाला सीन लग रहा है मुझे। GTA 5 में भी लग रहा था, इसमें भी लग रहा है, क्योंकि जितने FPS शो कर रहा है उतनी स्मूथनेस नहीं आ रही। तो वो सेम कंडीशन राइजन 7 4050L के साथ भी था। इंटेल वाले में दिक्कत नहीं थी, राइजन वाले में मुझे था नहीं। दूसरा लैपटॉप टेस्ट कर रहा हूँ लॉक का, राइजन वाला, उसमें भी ऐसे था, इसमें भी ऐसे ही है। मैं भी शायद कुछ होगा ऑप्टिमाइजेशन इशू। GTA 5 में भी लगा और इसमें भी लगा रहा है, आडियो 2 में भी 1% लो वाला। ऑन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन गेम खेल के पता लग जाता है।
परफॉर्मेंस निकालने के तो कैपेबल है, लेकिन कोई ऑप्टिमाइजेशन इशू लग रहा है राइजन के साथ लॉक सीरीज में। बाकी यहाँ स्टार्टिंग में जो डेड वाला इशू आया था वो भी राइजन के साथ ही हुआ था ना। तो राइजन तो मुझे वैसे भी लैपटॉप में मतलब इंटेल ही बेटर लग रहा है चेक सीपीयू वाले। बाकी इसका भी सिनेमेंच निकालेंगे, देखते हैं कितनी परफॉर्मेंस निकलती है। आगे एक बार परफॉर्मेंस मोड पे चल रहा है ना लैपटॉप, तो एक बार से बैलेंस पे करके देखें। एक मिनट रखो, चलते चलते ही करते हैं। जीपीयू ओवरक्लॉक किया हुआ है ना हमने, तो इससे बैलेंस मोड पे चला के देखते हैं। बैलेंस पे देखिए 1% वाला हो रहा है, कोई दिक्कत? अब ठीक है अब सही हो गया। वो आ जाओ, घोड़ा चला के देखते हैं, मतलब जाएगा आगे। अब सही लग रहा है, अब सही चल रहा है। अब जितने FPS उतनी स्मूथनेस फील हो रही है। ग्लिच था क्या? क्योंकि दोनों गेम में हो गया था। वापस करें उस पर, वो वापस परफॉर्मेंस मोड पे आ जाते हैं। हाँ फिर हो गया, फिर वैसे ही हो गया। इट मीन्स लिनोवो का जो सॉफ्टवेयर है वो मार ही दिया उन्होंने मुझे। तो इसमें ग्लिच है क्या? इस सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिच है। तो बैलेंस पे कर लेते हैं गेम टेस्ट, ठीक है। तो मैंने सेटिंग्स को अल्ट्रा पे कर दिया है, ठीक है जी। अल्ट्रा पे टेस्ट करते हैं। एंड वो लिनोवो स्पेस में से, लीजन स्पेस में से मैंने उसे बैलेंस पे कर दिया हुआ है। कोड आगे थे क्या? तो DLSS यूज़ करना इसमें हम कर लेंगे, देखते हैं कितने FPS मिलते हैं पहले। अब 1% लो वाला कुछ दिक्कत नहीं लग रही, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। हैंड ब्रेक ला ली घोड़े ने अपनी। तो 60 FPS मिल रहे हैं अल्ट्रा पे। तो बैलेंस DLSS कर लेते हैं साथ में, 60 के ऊपर चले गए थे। तो DLSS का सपोर्ट ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है जी। बैलेंस पे कर दिया। अरे रीसेट डिफॉल्ट नहीं करना था। ठीक है जी। अब बैलेंस DLSS अल्ट्रा सेटिंग्स देखते हैं, 70 तक जाते नहीं आते। 60-70 आ रहे हैं। चलो वो पता तो लग गया ना दिक्कत। जो 1% लो होता वो बैलेंस से परफॉर्मेंस मोड स्विच कर, उसकी वजह से हो रहा था। तो बैलेंस मोड पे सारी गेम्स टेस्ट कर रहा हूँ। अब उतने FPS फील हो रहे जितने मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है खेलने में। अब बढ़िया चल रही है गेम। चलो गाइस नेक्स्ट गेम करते हैं टेस्ट। तो अब टेस्ट कर रहा हूँ PUBG PC। सेटिंग्स अभी मैंने रखी है हाई पे, अल्ट्रा पे भी टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। चलो केड़ा मैप है भाई, नया वाला नाम ही नहीं पता इसका तो मुझे तो सैनोक, विकेंडी एंड रेंगल ही पता लगे। उसके बाद नए नए कौन से आ गए भाई, खेलते नहीं हम तो, टेस्ट ही करते हैं खाली। चलो यहीं पे उतर जाते हैं। तो हाई सेटिंग्स पे प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा खेलने के बाद अल्ट्रा पे भी टेस्ट कर लेंगे। यहाँ उतरते हैं। अरे बारी मारता है इन्हें। मिनी 14 ऑग लगा लेते हैं भाई, इसको फेंको, ठीक है जी। ओ भाई 100+ चले गए FPS।
आ जाओ बंदा बंदा आ जाओ ना। भाई क्या सीन है ये, ग्राफिक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। चिड़ियाँ भी घूम रही हैं, वाह। भाई ये क्या चीज़ है, ऑल इन वन। अच्छा फेयर किट है, ये सब भी आ गया, पता नहीं था। पुल के पास चलते हैं। तो 100+ भी मिल रही हैं, अल्ट्रा भी टेस्ट कर ही लेते हैं। बाकी अगर हॉट ड्रॉप हुआ तो भी करके देख लेंगे ट्राई अभी। मतलब बंदे बुंदे आ गए थे आगे, बंदे बुंदे अगर ब्रिज कैम वगैरह, चलो वो तो एंगल में होती हैं, इधर तो पता नहीं होगा नहीं होगा। तो फिर भी अल्ट्रा भी मैंने कर दी सेटिंग्स। पेट्रोल पंप, इधर एंगल वाला मोड लग रहा है। अच्छा मैप का डिज़ाइन एंगल वाला ही है वैसे तो ये। भाई और एंगल का उल्टा लग रहा है थोड़ा। मिलता जुलता थोड़ा। गाड़ी गुड़ी है, निकल निकले यहाँ पे बंदे तो हो सकते हैं। तो अगेन मैंने परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दिया इस गेम के अंदर। मेरा इस गेम में भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं 1+1% वाला रहता था नहीं सीन कुछ। तो अभी ऑन ही किया, देखो लाइट से पता लग गया होगा आपको, रेड हो गई है। FPS उल्टा बूस्ट हो गए हैं। तो जब बैलेंस मोड पे करते हैं ना, तो वो जो पावर की सेटिंग्स भी होती हैं लैपटॉप की, बैटरी पावर सेटिंग्स की, ऑन प्लग इन वाली, ऑन बैटरी वाली, वहाँ पे भी बैलेंस हो जाता है। तो जिस कारण TDP कम हो जाती है। और FPS तो और बूस्ट हो गए हैं। परफॉर्मेंस मोड पे रखा है, ठीक है। ओहो, स्कोप भी तो चाहिए फिर। M24 बड़ी है, तो बंदा ही नहीं है यार। बाइक खड़ी है बाइक। साइबर मंग मेरी ऑन नहीं हो रही, क्रैश हो रही थी, मैंने डिलीट कर दी। फिर उसे डाउन करके देखूंगा अगर चल गई तो। ही नहीं, बंदे बुंदे हैं नहीं इधर। चलो गाइस नेक्स्ट गेम करता हूँ टेस्ट। तो एपेक्स लेजेंड टेस्ट कर रहा हूँ मैं अब। सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ, जो कि मैक्स सेटिंग्स रखी है 8 GB रैम वाली, अल्ट्रा सेटिंग्स, ठीक है जी। डेथ मैच लगाया है। लेट्स प्ले द होली और लेट्स प्ले द गेम। वही काफ़ी फास्ट स्मूथ परफॉर्मेंस मोड में चल रही है। लैपटॉप रिस्टार्ट कर लिया था ना, उसके बाद क्या था, अगर इशू हुआ होगा, ठीक हो गया होगा, फिर ग्लिच हुआ होगा। तो अब एक एड़ा बढ़ सकता मैं, ओ बंदा। अरे बंदा कितने दिखा, ये तो अपने बंदा थी ना। ओ भाई दिखा ही नहीं है, तो अपने बंदे के आगे आ गया ना ये। तो ऐसा लग रहा था कि अपना बंदा है। अबे मैं कल्ला नहीं फिरना, मार दूंगा मैनू। वही 200 FPS से पहुंच गई। डिस्प्ले तो 140 हर्ट्ज है।
अरे बंदे नहीं दिख रहे यार। ओ भाई ये क्या है? हमने दरवाजे बंद किया है। ये हो की रहा है? गैस वाला फीचर केड़ा है? गैस वाला सीन ही समझ नहीं आ रहा। Get some meat along. Here we go again. Care package being delivered. Sponsored by Sharpex. पता नहीं कहते खाते गया। अरे अटक गया सी मैं। भाई परफॉर्मेंस और एफपीएस तगड़े हैं भाई, टेम्परेचर वगैरह सब तगड़ा। रैम 32 GB कर लेना और मज़ा आ जाएगा। Care package being delivered. Sponsored by Sharpex. और सड़ होगी। नेक्स्ट गेम करते हैं टेस्ट। तो सी एस गो टेस्ट कर रहा हूँ वेरी हाई सेटिंग्स पे, मैक्स सेटिंग्स है। लेट्स प्ले। भाई बंदे बड़े दूर दूर ने। भाई किन्ने किल कर गया मैं एक बार च? 6 किल कर गया। भाई वो गन बढ़िया थी यार, हाथ सेट तो स्कोप पिन बढ़िया था उसका मतलब। वही आ ही नहीं रहा वो तो एम वाला। चलो चल गन चेंज कर दे यार, हो गई चेंज। मिन्ना पंगा। होए वो एक बार में बहुत गोलियां निकाल देती है ये तो।
तो मज़ा आ रहा है। भाई मज़ा आ गया खेल के। नेक्स्ट गेम करता हूँ टेस्ट। तो अब टेस्ट कर रहा हूँ वैलोरेंट हाई सेटिंग्स पे, जो कि मैक्स सेटिंग्स है इस गेम की। दिखा देता हूँ आपको मैं। अरे आजा ऑप्शन देख लो, हाई सेटिंग्स है। जितने गल सी एस को में किए उससे आधे भी नहीं होने इतने मेरे में। देखते हैं। बड़ा बड़ा मैप लग रहा था। चल चल कि बंदा थक जावे, बंदा लब लब के थक जावे। वो देखो इतना आसानी से नहीं मार पाया, इतना आसान था तब भी नहीं मार पाया। ले भाई पिंग ठीक है ना मेरा? ये इंटेल होता है ना, यहाँ पे एफपीएस ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट गेम करते हैं टेस्ट। तो अब टेस्ट कर रहा हूँ मैं वॉरजोन। मैक्स सेटिंग्स मैंने रखी है, अभी कोई डीएलएसएस या फ्रेम जनरेशन मैंने यूज़ नहीं किया। नेटिव सेटिंग्स हैं जो कि मैक्स वाली कर दी हैं, एक्सट्रीम सेटिंग्स सबसे मैक्स सेटिंग्स। तो देखते हैं कितने एफपीएस मिलते हैं। डीएलएसएस एंड फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर देंगे 2 मिनट इस एक्सट्रीम सेटिंग्स पे खेल के। Enemy soldier incoming. एट्टी 86। काफ़ी स्मूथ चल रही है यार। Squad mates being tracked as the most wanted target. उठा ही जा रहा, बस पता नहीं कौन सी गन कहाँ है। Get that target off their back. केड़ी स्नाइपर वड्डी थी, यही ठीक लग रही है। चलो बाहर चलिए, यहाँ पे बंदा स्पॉट करते हैं कोई। बंदा तो कोई नहीं दिख रहा कहीं पे भी। ओ भाई बंदा कैंप कर रहा था और मेरे हाथ में स्नाइपर थी, ध्यान नहीं दिया मैंने। ओ भाई तबाही हो रही है इधर तो 80 से 85 एफपीएस मिल रहे हैं ना मैक्स सेटिंग्स पे। डीएलएसएस एंड फ्रेम जनरेशन यूज़ करते हैं, फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया मैंने। अब स्कोलिंग में डीएलएसएस बैलेंस पे कर दिया। ठीक है जी, दोनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ कर दी। अब देखते हैं।
ओ भाई 80 से सीधा 150 पे आ गए। अब 1% लो वाला दिक्कत हो रही है अब। तो लेकिन लैपटॉप ना परफॉर्मेंस मोड पे चल रहा है, तो लैपटॉप कर देता हूँ मैं बैलेंस मोड पे। क्या होता है जो शुरुआत में भी ये दिक्कत आ रही थी ठीक हो जाए। ये लो बैलेंस मोड पे कर दिया। अब भी वही हो रहा है, अब भी इतनी स्मूथनेस नहीं दिख रही। ऐसा करते हैं परफॉर्मेंस मोड पे रहने देते हैं, गेम का जो फ्रेम जनरेशन है वो ऑफ करते हैं। फ्रेम जनरेशन ऑफ कर देते हैं क्योंकि वो इनवीडिया का है ना इसमें एएमडी का ग्राफिक कार्ड है। नहीं मतलब सीपीयू एएमडी का है, ग्राफिक कार्ड तो एएमडी का ही है, उसका ही है, इनवीडिया का ही है। अब ठीक हो गया, बट ये तो नेटिव वाले एफपीएस आने लग गए ना। डिलीसिस तो ऑन है हमारा। क्वालिटी भी करके एक बार बैलेंस कर देते हैं। भाई फ्रेम रेशन सीधा ही 150 एफपीएस जा रहे थे, इधर नेटिव वाले पे आ गए हैं एफपीएस। लेकिन चल तो बढ़िया रही है यार। अब 1% वाला रोल नहीं हो रहा। अब दोबारा ऑन करें फ्रेम जनरेशन। हाँ फ्रेम जनरेशन में वो चॉपीनेस फील हो रही है, 1% लो वाला। ऑप्टिमाइजेशन की दिक्कत है ना, अभी नया ग्राफिक कार्ड है, स्मूथ नहीं हो रहा। ऑफ ही कर देते हैं, या डीएलएसएस इसको ही ऑफ कर देते हैं फ्रेम रेशन खाली। अब आ रहे हैं ना, अब जितने एफपीएस है उतना फील हो रहे हैं। ठीक है जी, काफ़ी बढ़िया चल रही है गेम, परफॉर्मेंस तगड़ी है।